गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हॉलीडे होमवर्क बुक, ये क्या है देखिए, ये आपका हॉलीडे होमवर्क बुक है। ठीक है, तो ये कौन से क्लास का है? 2 क्लास का है। इसमें कितने दिए हैं? 5 सब्जेक्ट दिए हैं। ठीक है, कितने दिए हैं? 5 सब्जेक्ट दिए हैं। पहले है इंग्लिश, उसके बाद हिंदी है, फिर क्या है? मैथ है, फिर कंप्यूटर, फिर EVS। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट है क्या है? इंग्लिश। तो इंग्लिश वाला ही आज मैं समझा रही हूँ और भरवा रही हूँ। ठीक है, तो पहले हमें क्या पढ़ना है? पहला हमारा वर्कशीट में यहाँ पर है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर को सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, राइट द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यानी कि क्या करना है? दिए हुए वर्ड को क्या करना है? अल्फाबेटिकल वर्ड में लिखना है, सजा देना है। ठीक है, यहाँ पर वर्ड दिया गया है, इसको अल्फाबेटिकल वर्ड में सजा देना है, ऑर्डर में। ठीक है, तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैसे सजाएंगे? जैसे मान लीजिए कि ए के बाद क्या आता है? बी के बाद क्या आता है? सी के बाद क्या आता है? डी। तो ये क्या होता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है। ठीक है, तो उसी अनुसार हम सजाएंगे। यहाँ पे देखिए, एम है पहले, फिर डी है, फिर बी है, फिर पी है। मतलब इधर से उधर ये जो ऑर्डर है वो सजाया हुआ नहीं है, इधर से उधर है, हम इसको सजा देना है बस। अब देखिए यहाँ पे क्या है? सबसे ए के बाद क्या आता है? ए से कोई वर्ड नहीं है, यहाँ पर बी से वर्ड है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे? तो बी से है तो पहले बी से ही लिख लेंगे। तो यहाँ पर बी, तो BAT बैट। उसके बाद से फिर बी से क्या है? बैलून है, यानी 2 वर्ड है, इसमें से 2 वर्ड है बी से, तो बैलून। फिर उसके बाद से क्या है? बॉय। अब बी के बाद यहाँ पे भी देखना है कि ए जो है, तो बी के बाद क्या आता है? ए आता है, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए जो है पहला लेटर है। तो हम इसको पहले देखेंगे। वाई जो है वो पहला लेटर नहीं है, तो पहला लेटर है उसको हम पकड़ेंगे। तो यहाँ पे BAT बैट हो गया है, फिर यहाँ पर क्या हो गया है? बैलून हो गया है, बैलून मतलब गुब्बारा। फिर यहाँ पर क्या हो गया है? बॉय हो गया है। ठीक, तो यहाँ पर बी से 3 वर्ड हैं। इस यहाँ पे जो वर्ड दिए गए हैं, तो इस वर्ड में कितने दिए गए हैं? जे तक है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 10 वर्ड दिए गए हैं। क्या किए गए हैं? 10 वर्ड दिए गए हैं। तो 10 वर्ड को हमें क्या करना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको सजाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ए से कोई वर्ड नहीं है। जो 10 वर्ड दिए गए हैं उसमें ए से कोई वर्ड नहीं है, तो ए से नहीं है। उसके बाद ए के बाद क्या आता है? बी आता है, तो बी से वर्ड है तो हम बी से ही पहले उसको ले लेंगे। तो BAT बैट, फिर उसके बाद से क्या हो गया है? फिर बैलून हो गया है, फिर बॉय हो गया है। ठीक, तो बी से हमारा खत्म हो गया। तो बी के बाद सी आता है, सी भी नहीं है इसमें। जो 10 वर्ड दिए गए हैं उसमें सी भी नहीं है। उसके बाद क्या है? डी है, तो सी के बाद डी आता है, तो डी से वर्ड है इसमें, तो हम डी से ही वर्ड है तो उसको ही ले लेंगे। तो DUC के डक हो गया है। फिर इसमें देखते हैं, हम ढूंढते हैं, तो डी से अब कोई वर्ड नहीं है तो छोड़ देते हैं। फिर अब डी के बाद देखते हैं कि कौन सा यहाँ पर लेटर। डी के बाद क्या आता है? ई आता है, तो ई से भी नहीं है। फिर एफ आता है, ये भी नहीं है। तो EFGHIJK, तो इसमें इतने लेटर से कोई नहीं है। अब एक ही बार क्या है? के से है, तो के से है, तो के से हम यहाँ पर किंग लिख लेते हैं। फिर के के बाद क्या आता है? एल आता है, तो एल भी नहीं है। तो इसी तरह एल आता है, फिर उसके बाद एम आता है, तो एल नहीं है तो छोड़ दीजिए। जो नहीं है वो नहीं है, लेकिन सीरियल वाइज को हम सजा लेंगे। फिर उसके बाद क्या है? एम है, तो एम से मंकी हो गया है। ठीक है, अब उसके बाद से क्या है? पी है। अब इसमें पी है, तो पी से क्या है? पार्क, फिर टॉय, फिर ट्री, येलो। मतलब इसी तरह हमें क्या करके क्या करना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी जो ABCD होता है उसमें जितने भी लेटर होते हैं उसको हम क्या करते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर का लेटर करते हैं। तो उसको सीरियल वाइज क्या करना है? हमें सजा देना है, उसी ऑर्डर में सजा देना है। तो जैसे ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, इसी तरह। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, मिटा दो। तो क्वेश्चन नंबर पहले 1 था। ठीक है, मैं मिटाकर फिर लिख दी हूँ यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? 2 है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, फिल दिस लिस्ट विथ इंटेंस दैट यू फाइंड इन योर होम। यानी कि फिल करना है, यानी लिखना है
अपने घर में जो भी हम वस्तुएं देखते हैं उसको लिखना है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कि ए इज फोर, यानी ए फोर, ए से क्या होता है एप्पल, ए से क्या होता है एप्पल, ठीक है। तो वही वस्तुएं जैसे ए फोर एप्पल, बी फोर बॉल, सी फोर कैट, जैसे तो आप सभी पढ़े हैं, ठीक है। तो वो वैसे ही लिखना है, लेकिन कौन सी वस्तुओं का वहाँ पर प्रयोग करना है, जो हम अपने घर में यूज कर रहे हैं, यानी अपने घर में ही देखते हैं जिन वस्तुओं को, उन्हीं वस्तुओं का यहाँ पर प्रयोग करना है, ठीक है। तो ए इज फॉर एप्पल, तो यहाँ पर एप्पल तो हम सभी घर में देखते हैं, क्योंकि डेली या मतलब कभी कभी खाने के लिए मिलता हो या डेली खाने के मिलता हो, मतलब घर में हम एप्पल का प्रयोग करते हैं, एप्पल हमारे घर में ऑलरेडी रहता है। तो यहाँ पर एप्पल हो गया है। फिर बी इज फॉर बॉल, यानी घर में हमारे बॉल भी रहता है। फिर उसके बाद सी इज फॉर कैट, तो ये क्या करना है, इसी को भरना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बुक में क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, जैसे यहाँ पर खाली स्थान छोड़ दिया गया है, तो इसको भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख चुकी हूँ, आप सब यही देखकर अपने बुक में भर लीजिएगा, ठीक है। तो ई से डी से क्या लिखा है, डी इज फॉर डॉग, यानी हमारे घर में ही कुत्ता दिखता है। ई इज फॉर एग, यानी हमारे घर में अंडा भी रहता है। एफ इज फॉर फैन, यानी घर में हमारे पंखा भी रहता है, ठीक। जी इज फॉर गर्ल, यानी लड़की, घर में ही रहती है ना, हमारी जो बहन है वो क्या है, लड़की ना है। फिर उसके बाद एच इज फॉर हाउस, यानी हमारा घर क्या है, हम अपने घर में देख रहे हैं तो हमारा घर है, घर ही में है घर, ठीक है। तो उसके बाद से क्या है, यहाँ पर तो ये जी हो गया। फिर उसके बाद से एच, एच इज फॉर हाउस, ठीक। उसके बाद से आई इज फॉर इंक, जे इज फॉर जग, के इज फॉर काइट, ये सभी वस्तुएं हम अपने घर में ही देखते हैं। एल इज फॉर लिप, यानी हमारा होठ, तो घर में ही ना है, हमारे अंग का एक हिस्सा है होठ, तो होठ घर में ही है, ठीक है। अब देखिए एम इज फॉर मैंगो, घर में ही मिलता है। एन इज फॉर नोज, ओ इज फॉर ऑरेंज, पी इज फॉर पेन, क्यू इज फॉर क्वेश्चन, यानी ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो हम जब पढ़ते हैं तो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन का आंसर देते हैं, तो हमारे घर में ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आर इज फॉर नहीं, क्यू इज फॉर क्वेश्चन हो गया, ठीक। उसके बाद से क्या है, आर इज फॉर रैट, एस इज फॉर स्पून, तो चूहा हमारे घर ही में है, चम्मच से जब हम खाते हैं दाल चावल तो वो हमारे घर में ही मौजूद है। टी इज फॉर टॉप, यानी लट्टू, लट्टू हमारे घर में ही रहता है। यू इज फॉर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला सबके घर में रहता है ना, सबके घर में रहता है। अगर ऐसे नहीं दिखेगा तो गर्मी के दिन में धूप के बचाव के लिए और बारिश के दिन में वर्षा से बचाव के लिए अम्ब्रेला का हम यूज करते हैं, ठीक है। भी इज फॉर वेन, ठीक है, गाड़ी सबके घर होती है, नहीं होती है तो किसी किसी ना के घर तो होती है ना। डब्ल्यू इज फॉर वॉच, एक्स इज फॉर एक्सरे, ये भी घर में ही मिलता है। वाई इज फॉर येलो, यानी पीला रंग हमारे घर में होता ही है। एच इज फॉर जीरो, यानी जब हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 में 1 और 0 लगाएंगे तभी जाकर हमारा 10 बनेगा, तो 0 भी हमारी ऑलरेडी घर में ही मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन यही कह रहा था कि यहाँ पर जो वर्ड प्रयोग करना है, यानी जिन वस्तुओं के नाम लिखना है वो हमारे घर में ही मौजूद रहनी चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें ये हमारा वर्कशीट 1 कंप्लीट हुआ और वर्कशीट अब हम 2 को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो वर्कशीट 2 कंप्लीट करने के लिए मुझे बोर्ड साफ करना पड़ेगा, ठीक है। मैं बोर्ड साफ करती हूँ, जल्दी फटाफट इसको नोट कर लीजिए, ठीक है।